हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्वागत है। आज अपन वीडियो में बात करने वाले हैं पैरामीटर पासिंग एंड पासिंग आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों पैरामीटर पासिंग। पैरामीटर पासिंग इन हिंदी में अपन लोग समझ रहे हैं। पैरामीटर्स वो डेटा वैल्यू होती है जो कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में पास होती है। पैरामीटर्स वो डेटा वैल्यूज़ होती है जो कॉलिंग फंक्शन से कॉल हुए फंक्शन में पास होती है। जैसे कोई भी फंक्शन है उसको अपन कॉल कर रहे हैं और दूसरा फंक्शन है जो कॉल हो चुका है उस फंक्शन से उस फंक्शन में पास होती है डेटा की वैल्यू। यही होता है दोस्तों पैरामीटर। टाइप्स ऑफ पैरामीटर इन सी में पैरामीटर्स दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स। सी में दोस्तों पैरामीटर्स दो टाइप के होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है दोस्तों? एक्चुअल पैरामीटर वे पैरामीटर होते हैं जिन्हें कॉलिंग फंक्शन में स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब है कहने का, ये वैसे पैरामीटर होते हैं जिन्हें कॉलिंग फंक्शन में स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर वे पैरामीटर होते हैं जिन्हें कॉल्ड फंक्शन में डिक्लेयर किया जाता है। समझ गए होंगे दोनों चीज़, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। एक्चुअल पैरामीटर में दोस्तों किसी भी कॉलिंग फंक्शन में स्पेसिफाई किया जाता है, जो फंक्शन की कॉलिंग हो रही है वहीं पे एक्चुअल पैरामीटर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फॉर्मल पैरामीटर में दोस्तों कॉल्ड फंक्शन में डिक्लेयर किया जाता है, जो फंक्शन कॉल हो चुका होता है उसमें डिक्लेयर करते हैं। टू वेज टू पासिंग पैरामीटर्स। पैरामीटर को पास करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। पहला तरीका होता है कॉल बाय वैल्यू एंड दूसरा तरीका होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है दोस्तों? कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी किया जाता है और इन फॉर्मल पैरामीटर्स का प्रयोग कॉल्ड फंक्शन में किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू हुई वो फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी कर देते हैं और इन फॉर्मल पैरामीटर का प्रयोग कॉल्ड फंक्शन में किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों इसमें फॉर्मल पैरामीटर में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो उसका प्रभाव एक्चुअल पैरामीटर पर नहीं पड़ता। जो उसकी मेन वैल्यू है दोस्तों उसको कॉपी करते हैं और इस कॉपी हुई वैल्यू को कॉल्ड फंक्शन में यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर उस वैल्यू पे हम कोई भी चेंज कर रहे हैं, कोई भी बदलाव कर रहे हैं, तो उस एक्चुअल जो वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन में जाएगा तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू समान रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे कोई भी दोस्तों फॉर्मल पैरामीटर में बदलाव किया हमने, उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन में जब जाएगा तो उसमें एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। तो समझ गए होंगे आप लोग कॉल बाय वैल्यू का मतलब। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू को फॉर्मल वैल्यू में कॉपी कर देते हैं और इन कॉपी हुई वैल्यू का प्रयोग कॉल्ड फंक्शन में किया जाता है। इस कॉपी हुई वैल्यू में अगर कोई बदलाव भी कर देते हैं अपन, तो उस बदलाव का प्रभाव उसके एक्चुअल वैल्यू पे नहीं पड़ता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, एक प्रोग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। इसमें एक प्रोग्राम बनाया गया है इंटीजर सम इंट एन, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल है। तो इसमें अपन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 5 है, इसमें वैल्यू को कॉपी करके वैल्यू को ही कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन में। तो यहाँ पे फंक्शन में प्रोग्राम बनाया गया है प्रिंट एफ स्लैश एंड द वैल्यू ऑफ ए की जो वैल्यू है बिफोर द कॉलिंग फंक्शन इज %d एंड ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन ने इंटर किया किसी भी वैल्यू को फंक्शन में, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाई a इक्वल टू सम ऑफ ए।
ए की जो वैल्यू है वो सम ऑफ ए के बराबर है, जो यहाँ पे इंटीजर बनाया गया था वहाँ के बराबर है। फिर दोस्तों प्रिंट एफ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन इज परसेंटेज डी एंड ए। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर सम, इंटीजर एन इक्वल टू एन प्लस 20 किया गया है। प्रिंट एफ में क्या लास्ट में आउटपुट ले रहे हैं दोस्तों, वैल्यू ऑफ एन इन द कॉल्ड फंक्शन इज परसेंट मॉड डी एंड एन, फिर रिटर्न एन। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ पे अपन ने किसी एक वैल्यू को लिया, फिर उस वैल्यू को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उस वैल्यू को चेंज किया, फिर से रिटर्न एन पे चली जाएगी वो वैल्यू, मतलब यहाँ पे। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, इसको आप लोग को बना लेना है कंप्यूटर पे, अपने कंपाइलर पे रन करके देखिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो आता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर के मेमोरी एड्रेस को फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी किया जाता है। इस एड्रेस का प्रयोग कॉल्ड फंक्शन में एक्चुअल पैरामीटर के मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल पैरामीटर जो होता है उसकी मेमोरी एड्रेस को फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी कर लेते हैं। इस एड्रेस का प्रयोग जो है वो कॉल्ड फंक्शन में एक्चुअल पैरामीटर के मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसमें अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, सॉरी दोस्तों, इसमें अगर फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई बदलाव किया जाता है तो उसका प्रभाव एक्चुअल पैरामीटर पर पड़ता है। अगर मान लीजिए हम मेमोरी एड्रेस में कोई भी बदलाव कर देते हैं तो इसका सीधा सा असर जो है वो एक्चुअल पैरामीटर पर पड़ेगा, क्योंकि उसकी मेमोरी एड्रेस चेंज हो जाएगी। जो अपनी एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं आएगी, फिर दूसरी एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो उम्मीद करेंगे आप लोग समझ गए होंगे कहने का मतलब क्या था। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल। कॉल बाय रेफरेंस में भी एक प्रोग्राम के थ्रू अपन लोग समझ सकते हैं। प्रोग्राम बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, बस ये मेमोरी एड्रेस के लिए है दोस्तों। तो इसमें मेमोरी एड्रेस का जो पता करने का जो सिंबल होता है एन का, मतलब ये वाला, इसको लगाते हैं किसी भी वैल्यू के पहले, तो उससे क्या होता है वो उससे अपना मेमोरी एड्रेस आता है उस वैल्यू की। तो सिर्फ चेंज इतना ही है दोस्तों। और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, मेमोरी एड्रेस के लिए स्टार लगाते हैं, बस इतना ही चेंज है, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है दोनों प्रोग्राम्स में। तो आप लोग ये प्रोग्राम को भी रन करके देख सकते हैं। मैंने बता ही दिया है कि होता क्या है। कॉल बाय रेफरेंस में मेमोरी एड्रेस को कॉल करके कॉपी करते हैं, फिर उसमें मेन जो वैल्यू होती है उसका मेमोरी एड्रेस कॉपी करते हैं, फिर उस मेमोरी एड्रेस को कॉल्ड फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।